हेलो स्टूडेंट्स, हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में मेटाबॉलिज्म जो टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आज के लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ने लगे हैं। जो ड्रग हमारी बॉडी में आई है उसने मेटाबोलाइज होना है, तो उसकी कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। अब देखें, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली होता क्या है। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या है। एक्चुअली देखें, जैसे हमने ड्रग को ली तो वो जैसे हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन में गई, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसने एक्सक्रीट होना है। लेकिन एक्सक्रीट होने से पहले वो ड्रग कुछ ऐसी कंडीशंस उसके ऊपर लानी पड़ती हैं, कुछ ऐसी चेंजेस लानी पड़ती हैं ताकि वो आसानी से एक्सक्रीट हो सके। देखिए, हमारी मोस्ट ऑफ द ड्रग क्या थी, लाइपोफिलिक थी। मोस्ट ऑफ द ड्रग जो लाइपोफिलिक होने की वजह से वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजिली हो जाती थी। अब चूँकि वो ड्रग जब एक्सक्रीट होगी तो वो हमारी किडनी के अंदर जो है नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स से जैसे आएगी तो वो क्या होती है, यहाँ से डिस्टल कॉन्ट्रीब्यूल से रीअब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर। क्योंकि लाइपोफिलिक है तो आसानी से रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, उस लिपोफिलिक ड्रग को हमने हाइड्रोफिलिक करना है। हाइड्रोफिलिक करना है मतलब ये है कि लिपिड सोलुबल थी तो हमने लिपिड इनसोलुबल करना है। मतलब ये है कि नॉन पोलर थी तो हमने उसे पोलर करना है। मेन मकसद हमारा ये है। पोलर कैसे करेंगे, वो कुछ रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के थ्रू ड्रग पोलर होगी, उसके ऊपर कुछ पोलर ग्रुप लगेंगे जिसकी वजह से वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगी और यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगी। तो ये जो केमिकल चेंज है दैट कन्वर्ट आवर ड्रग फ्रॉम नॉन पोलर या लिपिड सोलुबल टू पोलर और लिपिड इनसोलुबल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अब अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो ड्रग मेटाबॉलिज्म के दो रिएक्शंस होते हैं। एक हम कहते हैं फेज़ 1 रिएक्शन, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं फेज़ 2 रिएक्शन। अब फेज़ 1 क्या है, फेज़ 2 क्या है। अब ड्रग जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा तो पहले सबसे पहले क्या होता है, ड्रग के ऊपर फेज़ 1 रिएक्शंस होते हैं। फेज़ 1 रिएक्शंस के अंदर हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन, या आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोलिसिस होती है। ये जो हमारे पास प्रोसेस हैं ये हमारे पास हैं फेज़ 1 रिएक्शन के अंदर आ गया। इसी तरह हमारे पास फेज़ 2 रिएक्शंस के अंदर हमारे पास होती है कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, हमारी जो ड्रग होती है वो कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कॉन्जुगेट बन जाती है, बना के हाइड्रोफिलिक हो जाती है, तो इस तरह वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। हम पहले फेज़ 1 रिएक्शंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, इनका मकसद क्या है। हमने क्या करना होता है, हमारी जो ड्रग होती है हमने ड्रग के ऊपर अपना कोई है पोलर ग्रुप लगाना होता है, इसके ऊपर कोई पोलर ग्रुप अटैच करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच कराना है, या इसी तरह हमारे पास अमाइनो ग्रुप हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इस तरह के मतलब NO2, ये डिफरेंट ग्रुप्स हम लगाते हैं, पोलर ग्रुप लगा के उसे हम हाइड्रोफिलिक करते हैं और इसे एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। अच्छा, बात क्या होता है कि कुछ ड्रग्स जो हैं फेज़ 1 प्रोसेस से गुजरती हैं, फेज़ 1 से गुजरती हैं, लेकिन वो इतनी हाइड्रोफिलिक नहीं होती कि वो टोटली क्या हो सकें, एक्सक्रीट हो सकें। वो कुछ ना कुछ लिपोफिलिक रह जाती हैं, फिर बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है, पहले हमारे पास जो लिपोफिलिक ड्रग थी, ये लिपोफिलिक जो ड्रग थी हमारे पास, वो फेज़ 1 से गुजरी, कुछ हद तक क्या हुई, लिपिड इंसोल्युबल हुई, फिर इसके बाद वो फेज़ 2 से गुजरती है। फेज़ 2 में फिर उसकी मज़ीद कॉन्जुगेशन होती है, फिर उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे क्या हो जाती है, हाइड्रोफिलिक हो जाती है या लिपिड इंसोल्युबल हो जाती है और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ आपके पास रिएक्शंस हैं फेज़ 1 के और फेज़ 2 के। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के अंदर। अच्छा जी, अब अगर हम अपने फेज़ 2 को देखें तो फेज़ 2 के अंदर हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं। मैंने कहा कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन होती है। अब कॉन्जुगेशन के अंदर हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्लूकुरोनिडेशन है। ग्लूकुरोनिडेशन में क्या होता है कि ग्लूकुरोनिक एसिड जो हमारे ड्रग के साथ लगता है और हमारी ड्रग जो है वो लिपिड इंसोल्युबल हो जाती है। इस तरह हमारे पास एसिटाइलेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि एसिटाइलेशन का हम एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं। इस तरह हमारे पास मिथाइलेशन है। मिथाइलेशन की तरह हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। और इसी तरह एक अमाइनो एसिड अटैच होता है, जैसे कि ग्लाइसिन है। तो ये जनरल कंसेप्ट था थोड़ा, रिएक्शंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं। फेज़ 1 रिएक्शन है, फेज़ 2। फेज़ 1 के अंदर हमारे पास ये रिएक्शंस हैं और फेज़ 2 के अंदर कॉन्जुगेशन होती है। और आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ग्लूकुरोनिडेशन, इसमें ग्लूकुरोनिक एसिड अटैच हो रहा है। इस तरह एसिटाइलेशन में एसिटाइल कोई है, और इसी तरह डिफरेंट आप रिएक्शंस दे सकते हैं। तो ये सारे फेज़ 2 के रिएक्शंस हैं जो कि जब ड्रग मेटाबोलाइज होती है तो इसके अंदर ये चेंजेस होती हैं। अच्छा, अब ये जो रिएक्शंस हैं फेज़ 1 फेज़ 2, इन्हें ये कैसे होते हैं, ये कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स ही इन्हें क्या करते हैं, रिएक्शंस इंड्यूस कराते हैं। अब एक एंजाइम्स का एक सिस्टम है, हम इसे कहते हैं साइटोक्रोम CYP 450 सिस्टम होता है। साइटोक्रोम P450 सिस्टम होता है। एंजाइम्स का पूरा एक सिस्टम होता है जो कि ये रिएक्शंस
करवाते हैं। अब ये इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। अब वो एंजाइम्स इनका क्या रोल है? अब एंजाइम्स इंड्यूस होंगे तो हमारे ड्रग पे क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर इनहिबिट होंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा। अब ये सारे फैक्टर्स भी हैं हमारे जो ड्रग मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप इस जो CYP साइटोक्रोम P450 सिस्टम है एंजाइम्स का, इसके ऊपर एक थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो आपको समझाऊंगा, जनरल कंसेप्ट दूंगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है एंजाइम्स का, आपको पूरी फार्माकोलॉजी में जब हम ड्रग्स पढ़ेंगे उसके अंदर आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स हैं, बहुत सारी क्या ऑल द ड्रग्स जो हैं जब भी मेटाबोलाइज होती हैं, इनमें से किसी न किसी एंजाइम से ही मेटाबोलाइज होती हैं। अब एंजाइम अगर इंड्यूस हो रहे हैं तो हमारी ड्रग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर वो एंजाइम इनहिबिट हो रहे हैं तो फिर हमारी ड्रग पर बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मेटाबॉलिज्म है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो क्या करता है, हमारी ड्रग जो एक्टिव फॉर्म में होती है, एक्शन फॉर्म करने के बाद ये ड्रग को इनएक्टिव करता है। एक्टिव से क्या करता है, इनएक्टिव करके बॉडी से क्या कर देता है, रिलीज़ करा देता है। इसके अलावा बाज़-औक़ात क्या करता है, हमारी इनएक्टिव ड्रग, बाज़-औक़ात हमारी कुछ ड्रग्स इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म जो है फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के थ्रू वो एक्टिव भी हो जाती है, और बॉडी और हमारा एक्शन परफ़ॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स होती हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में दी जाती हैं, जैसे कि आपको दूँ लीवर डोपा है, ठीक है। एल डोपा हम आगे पढ़ेंगे CNS चैप्टर के अंदर, कि ये जो एल डोपा है, लीवर डोपा, ये प्रो ड्रग होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जब बॉडी में आती है तो ये इन फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 रिएक्शंस के थ्रू पहले क्या होती है, एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद फिर अपना डोपामाइन में कन्वर्ट होती है, फिर अपने एक्शन परफॉर्म करती है। इस तरह और भी कुछ ड्रग्स है, जैसे एसोनियाज़िड है, ठीक है, वो भी जो एंटी-टीबी है, वो भी क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, फिर आके एक्टिव होती है। तो ये इससे हमारी ड्रग्स जो है एक्टिव से इनएक्टिव भी हो जाती हैं और इनएक्टिव से एक्टिव भी हो जाती हैं। ये दोनों हमारे पास प्रोसेस कराते हैं।